जी लाठर साहब, जी आगामी नमस्कार साथियों। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कैसी तैयारी चल रही है और क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे आप? देखिए, ये तैयारी तो हमारे कांग्रेस संगठन की चली रही है, लेकिन उससे पहले कि आपके सवालात का मैं जवाब दूं, आपके चैनल के माध्यम से जेएचएन न्यूज़ और जीएन न्यूज़ के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को भूपेंद्र लाठर की तरफ से, नीलकंठ परिवार की तरफ से और घोरंडा विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों की तरफ से पूरे देश और प्रदेश को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आप यात्रा पे आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या तैयारियां हैं आपके घरोंडा क्षेत्र में और क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे? देखिए, घरोंडा क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इस भारत जोड़ो यात्रा के प्रति, इस तपस्या के प्रति हर वर्ग में, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो मजदूर व्यापारी वर्ग है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे मेरी मातृशक्ति है, चाहे मेरे पिता समान बुजुर्ग हैं, हर वर्ग में इस तपस्या के प्रति, इस हवन के लिए आहुति डालने का एक जोश और जुनून है। और सब लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस भारत जोड़ो यात्रा में पूरे जोर शोर से सम्मिलित हो रहे हैं, पूरे जोश और उत्साह से सम्मिलित हो रहे हैं। और हमारी तरफ से, भूपेंद्र लाठर की तरफ से और हमारे पूरे संगठन की तरफ से सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हवन में, इस तपस्या में राहुल जी का साथ दें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें और 26 जनवरी को श्रीनगर में जाके इस यात्रा के साथ जुड़ के देश का प्रतीक और हमारा प्रतीक, सम्मान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज फहरा के वहाँ गणतंत्र दिवस की भी हम शुभकामनाएं पूरे देश को देंगे और राष्ट्रीय ध्वज हमारा श्रीनगर में फहरेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश तो देखते ही बनता है, लेकिन राहुल गांधी जी की टी शर्ट का बड़ा जिक्र आजकल हो रहा है कि उनको सर्दी नहीं लगती। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस हिसाब का जोश पूरे देश में है, आप अगर वहाँ भीड़ देखेंगे, जो जनता, पूरा देश का प्यार उनको मिल रहा है, तो वहाँ पे संख्या इतनी होती है कि वहाँ पे गर्मी लगने का या सर्दी लगने का या क्या मैंने डाला है क्या नहीं डाला है, ये उस चीज़ का वो बात ही नहीं है। एक तरह से एक ऐसी यात्रा है जो पूरे भारत को एक करके चल रही है, तो वहाँ कपड़ों का या गर्मी सर्दी का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। सवाल सिर्फ एक रह जाता है कि पूरा देश एक हो। जो ये नफ़रत की आग जो हमें लग रही है कहीं ना कहीं, चाहे वो धर्म को लेके, जो जाति को लेके, जो महंगाई और भ्रष्टाचार की कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा। राहुल जी बेसिकली ये यात्रा जो करने का मकसद है वो यही है कि जो देश के आम जन के मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, तो वो सड़क के माध्यम से ग्राम और ब्लॉक स्तर पे हर जन का ये मुद्दा बने, इसलिए राहुल जी ये यात्रा कर रहे हैं। तो उसमें टी शर्ट और पहनावे का तो कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है तो सिर्फ एक चीज़ का कि हमारे आम जन के लिए रोज़गार की कैसे व्यवस्था हो और जो एक आम नागरिक पे, जो उनकी जेब पे जो ये बिना बात के कटआउट्स लग रहे हैं, उनके लिए एक राहुल जी ने आवाज़ उठाई है। इसीलिए इस यात्रा का नाम भी भारत जोड़ो यात्रा की है कि देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का मुद्दा हो, वो एक झंडे के नीचे आके, देश के राष्ट्रीय ध्वज के नीचे आके हम वो झंडा बुलंद करें और देश की एकता का प्रतीक बने, जैसा कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले से लेकर आज तक करती आई है। जी, दूसरे चरण में यात्रा शुरू होगी, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे खत्म होगी? देखिए, 3 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा दोबारा, यानी कल का शुभ दिन है, और कल वो यात्रा दोबारा बजरंग बली जी का नाम लेके शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और कल वो यात्रा यूपी में प्रवेश करेंगे। और 5 तारीख की रात को हरियाणा प्रदेश दोबारा उनका स्वागत के लिए मस्तक झुकाए बैठे हैं और देश का झंडा ऊंचा बुलंद रहे, उसके लिए यूपी ही नहीं पूरे देश से हरियाणा प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ सभी के सभी शामिल होंगे। सुरक्षा की अभी बात उठी थी यात्रा के दौरान। सीआरपीएफ ने एक रिपोर्ट पेश की है कि सैकड़ों बार से ज्यादा जो है सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल है वो राहुल गांधी तोड़ चुके हैं। तो सुरक्षा के नजरिए से आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी कहीं अनदेखी कर रहे हैं खुद की? नहीं 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 साथियों, दरअसल अब माइंड न करना, आप मेरे मीडिया के साथियों, मेरे छोटे भाइयों, जी कोई शब्द अगर मेरा बुरा लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगूंगा। दरअसल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सभी एजेंसीज़ के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है। राहुल गांधी जी किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे, कन्याकुमारी से जब यात्रा शुरू हुई है, लगभग 2900 किलोमीटर ये यात्रा चल चुकी है। राहुल गांधी जी प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। उस प्रोटोकॉल में आप देख रहे होंगे कि सामने एक डी बना दी जाती है, जिसमें सीआरपीएफ के, एनएसजी के और जो लोकल पुलिस है, जिस भी स्टेट में यात्रा गई है, वो एक रस्सा लेके एक डी बना देते हैं। उस डी के अंदर राहुल जी उस डी से बाहर कतई नहीं जा रहे हैं। अगर उस डी के अंदर भी कोई आमजन अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर थोरोली चेकिंग होने के बाद ही वो सज्जन डी के अंदर एंटर करते हैं। राहुल जी उनके विचार सुनते हैं, ताकि राहुल जी एक आम जन की आवाज़, देश के सबसे बड़ी संसद
जो पंचायत है देश की सबसे बड़ी, और वो एक ऐसे उस पर उठाना चाहते हैं जिसको सरकार अनसुना कर रही है, ताकि वो जो एक आम जन की आवाज़ है वो देश के प्रधानमंत्री जी और सारी सरकार वो सुने और उन मुद्दों का निवारण करे। नहीं तो उनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। आने वाले प्रधानमंत्री, प्रभु ने कृपा रखी तो राहुल गांधी जी होंगे। जी, 2024 में चुनाव है विधानसभा के, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा रही है, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? जिस हिसाब से लोगों में रुआब है, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार छोड़ के ना भाग जाए। चुनाव 2024 नहीं, हो सकता 23 में ही आ जाए, हमें तो ऐसा विश्वास लग रहा है। इतना जोश जो है कार्यकर्ताओं में वो देखने को मिलता है। कोरोना भी बीच में आया था, एक चिट्ठी भी राहुल गांधी जी को भेजी गई थी। तो कोरोना की जैसा चीन में जो हालात है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, सरकार कह रही है कि ये संक्रमण को फैलाएंगे। सर, फिर वही बात आके दोबारा हमारे साथियों पे रुक जाती है कि जब पिछली कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, ऐसा मेरे ख्याल कोई गरजूता नहीं था जिसने उस पीड़ा को सहन नहीं किया। ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसके मित्र प्यारे पे या किसी पे किसी किस्म की कोई आफत ना आई हो। लेकिन हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में चुनाव लड़ने में बिजी थी। जब शमशानों में लाइन लग गई, अस्पतालों में जगह नहीं थी, तब जाके मीडिया ने दिखाना शुरू किया कि हमारे देश में कोरोना आ गया। आज चाइना की चिंता है, और कमाल की बात है, आप और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। चाइना ना तो फेसबुक यूज़ करता है, उनके खुद का अपना चैनल है, उनकी कोई न्यूज़ बाहर नहीं आती। चाइना को लेके उनको सिर्फ क्या है कि किसी तरह भारत जोड़ो यात्रा रुके, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो देश की एक आवाज़ राहुल गांधी जी ने उठाई है, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, देश में एक अस्थिरता का माहौल जो पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनका जवाब देने की बजाय ये अपना रास्ता बदल रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और कोरोना का नाम लेकर के इस यात्रा को रोकने का प्रयास है। जो आज ये यात्रा अकेले राहुल गांधी जी की नहीं है, ये देश की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, इसलिए इसका नाम रखा गया है। ये पूरे भारत की यात्रा है, ये रुकने वाली नहीं है। ये दबाव बनाने की कोशिश करे, लेकिन आज आम जन बड़ा समझदार है और इस यात्रा के साथ अकेला कांग्रेस कार्यकर्ता है नहीं, हर नागरिक में, हर भारतीय नागरिक में जोश है, चाहे वो देश में बैठे हैं चाहे वो विदेश में बैठे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपना कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। पिछले दिनों में एक यात्रा में गया था तो मैं हैरान हुआ कि कनाडा से कुछ साथी लोग, तो हमें तो लगा था कि शायद न्यू ईयर पे या लोहड़ी मनाने, संक्रांत मनाने आए हैं, कहते जिन्हें इस यात्रा में जुड़ने के लिए आए हैं और यात्रा में जुड़ के दोबारा अपना ऑफिस बिफोर 31 ही वो लोग संभाल लेंगे और अपना त्यौहार तो वहाँ भी मना लेंगे, लेकिन इस आह्वान में, ताकि पूरा देश याद करेगा, इतिहास लिखा जा रहा है कि इस इतिहास में जब कोई बोल नहीं रहा था तो राहुल गांधी जी ने आवाज़ को प्रखुरता से उठाया है, इसीलिए आज पूरा देश इससे जुड़ रहा है। मामला सिर्फ ये यात्रा कामयाब है, जिसको ये लोग कह रहे थे कि कन्याकुमारी से चल के केरल और कर्नाटक में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से लोगों का सैलाब आ रहा है, इन लोगों की नींद नहीं आ रही है। अब अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस किस्म के बहाने लगा रहे हैं। होता ऐसा कि अस्पतालों में उस टाइम अगर ध्यान कर लेते तो कोरोना से ये हालात ना होते। जी, 7 तारीख को घोरंडा विधानसभा में राहुल गांधी जी पहुंचेंगे, तो जनता से क्या अपील की? मेरी सभी से प्रार्थना है कि राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में अकेले घरोंडा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में साथ चलें। और घरोंडा में तो जब आएंगे तो हम इस्तकबाल करते हैं पूरे भारत यात्रियों का भी और पूरे देश से आए सभी साथियों का भी। हम घरोंडा में सबका स्वागत करेंगे और घरोंडा में और आसपास में, चाहे शहर में हो, चाहे कस्बे में हो, चाहे गाँव में हो, चाहे किसी कॉलोनी में रहते हैं, सभी को मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सुबह 6 बजे कोहंड आएँ और कोहंड से लेकर के और पूरी यात्रा में साथ चले। खास तौर पे घरोंडा शहर में और कोहंड से जब तक राहुल गांधी जी ना निकलें तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी होती रहे और उनको एक सलामी के साथ कि उन्होंने देश के मुद्दे उठाए हैं, हम उनका स्वागत करें। आप सभी आएँ और इस यात्रा में जुड़े, मेरी ऐसी प्रार्थना है। जी लाठर साहब, कहीं ना कहीं देखने में आया है जब से ये यात्रा चली है और जहां तक पहुंची है, जो नेशनल मीडिया है हमारे देश का, जो मुख्य मीडिया है, कहीं ना कहीं वो पक्षपात क्या आपको लगता है कर रहा है इस यात्रा को कवर करने में? देखिए भाई साहब, आपने सवाल ठीक पूछा है, तभी मीडिया का भी नाम लोगों ने कुछ रखा ही हुआ है। उसका नाम मैं खुद तो अपने मुंह से क्या लूँ, लेकिन बगल में छोर हर देश में ढिंढोरा, नाम तो आपने लगभग ले ही दिया। और रही बात ये कि ये तो शुक्र है कि सोशल मीडिया के चैनल आजकल भारत जोड़ो यात्रा को दिखा रहे हैं। अगर नेशनल मीडिया, बेसिकली मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी मतलब पर्सनल थॉट है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लोकतंत्र का स्तंभ है मीडिया। अगर लोकतंत्र का स्तंभ अपना ठीक से रोल प्ले कर दे, स्पेशली फॉर नेशनल मीडिया, अगर ये ठीक से रोल प्ले कर देते ना तो कोरोना के टाइम में अस्पतालों में लाइन लगती, ना शमशान घाटों में वेटिंग होनी थी। ये अगर रोल प्ले कर दे, ये आज ये भारत जोड़ो यात्रा दिखा दे, मैं दिखाऊंगा हुजूम आते हुए,
मैं दिखाऊंगा लोगों से, नेताओं से लोग सवाल करेंगे कि आप लोगों ने जो झूठे वादे किए हैं, या जो पिछले 3 साल में 12,73,000 लोग देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। ये बड़ी एक कटु सत्य है जो सरकारी आंकड़ा है। आज आप अपने आसपास देख लो, चाहे किसी के पिताजी के पास, बेचारे के पास 2 एकड़ ज़मीन है, चाहे 5 एकड़ ज़मीन है, आज अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार है। किस लिए? कि मुझे अपने बच्चे को विदेश भेजना है। कारण क्या है उसका? हमारे देश में ना तो रोजगार बचा, ना युवाओं का भविष्य बचा। आज अपनी प्रॉपर्टी भी बेच रहे हैं और अपने घर के सदस्यों को अपने से दूर भी कर, शायद कभी ना लौट पाए ढंग से। आएगा तो कोई 10 साल में, 15 साल में बेचारे का अगर पीआर होगी तो आ जाएगा। कारण क्या है? लोग देश छोड़ रहे हैं। वरना प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि 65% देश युवा है। आज मैं अपने आसपास के गाँव में जब जाता हूँ, अपनी विधानसभा की भी मैं खास तौर पर बात करता हूँ, अगर आप कहेंगे तो 2-3 गाँवों के नाम भी ले दूंगा। उन गाँवों में 18 से 40 साल का बच्चा रुकने को खुश नहीं है। हर कोई बाहर जा रहा है, हर कोई बाहर जा रहा है। ऐसा क्या है कारण? इतनी उदासीनता का माहौल है पूरे देश में। अगर नेशनल मीडिया ये सारी सच्चाइयाँ दिखा दे तो निश्चित तौर पे बदलाव होना तय है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का धन्यवाद किया है। कुछ टाइम अभी ट्वीट किया कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। इससे क्या लगता है कि विपक्ष पार्टी भी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रही है? देखिए, सारी चीज़ें राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी मान लिया बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी अपना एक एजेंडा है, उनकी भी अपनी एक सोच है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आज अखिलेश यादव सिरे के सारे नेता ही नहीं, आम जन, आम मजदूर वर्ग भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहा है। अखिलेश यादव जी का चेहरा बड़ा है, वो पढ़े लिखे इंसान हैं, इसीलिए उनका नाम मीडिया में आ रहा है, साथियों में आ रहा है। एक्चुअल आप हर गांव में जाके पूछो, हर युवा, हर बच्चा, हर मेरी मातृशक्ति, हर मेरे पिता समान बुजुर्ग इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं। लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी जी की इस यात्रा का अप्रिशिएट किया है। उसके साथ साथ अभी पिछले दिनों में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का भी बयान पढ़ रहा था कि मैं राहुल गांधी जी की हिम्मत मानता हूँ कि वो ये यात्रा कर रहे हैं। ये आम चीज़ नहीं है, एक तपस्या चल रही है जिसमें सारा देश इस तपस्या में राहुल जी के साथ है। और हर जन, आम जन, नेताओं से लेके और एक आम कार्यकर्ता तक और एक आम व्यापारी तक, सब के सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। जी, धन्यवाद।